अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों आपको पता ही है कि 40 से ऊपर चर्च जला दिए गए थे। सैकड़ों क्रिश्चियनों के घर जला दिए, तोड़ तबाह कर दिए गए थे, लूट लिए गए थे। ये इनकी जो जंग है ना नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ, ये हर हालत में जारी रहेगी। और जहाँ पे ये मेजॉरिटी में हैं मुसलमान, जैसे पाकिस्तान में, वहाँ पे ये माइनॉरिटीज़ का सफाया कर देते हैं। और जहाँ पे ये माइनॉरिटी में हैं, वहाँ पे ये अपने सारे राइट्स मांगते हैं और बदमाशी से मांगते हैं। अजीज दोस्तों, जब ये 40 से ज़्यादा चर्च तोड़े गए तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ और सब खड़े हो गए थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे और ये जुल्म हुआ है माइनॉरिटीज़ के ऊपर और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाहिर है, हमें पता ही है कि पाकिस्तान में ये ऑर्डर ऑफ द डे है और ये रोज़ की बुनियाद पर माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स होते हैं। कई सालों से हम देख रहे हैं कि सिंध में हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। कभी किसी ने कुछ किया तो यहाँ पे कोई हम अगर एक्सपेक्ट करें कि ये पाकिस्तान की सरकार माइनॉरिटीज़ की भलाई के लिए कुछ करेगी तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। अजीज़ दोस्तों, ये जो चर्च जलाए गए थे और ये जो तोड़े गए थे, इसके बाद हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अजीज़ दोस्तों, उसके बाद भी हो रहा है। पंजाब में एक आदमी को ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पे गोली मार के मार दिया गया, उसके घर को लूट लिया गया, उसके परिवार को घर बदर कर दिया और वो अब दर्द बदर सड़कों पर रह रहे हैं। ऐसे कई खानदान खेतों में छुप के रह रहे हैं आज भी। आप ये पाकिस्तान सरकार झूठी सरकार है, मक्कार है और इसके मतलब आप इनकी बातों को तो कभी बिलीव ही ना करें। आप ये देखें कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम जिसने भी जुल्म किया है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इन्होंने बयान दिया है आईजी पंजाब ने कि एक्चुअली ये जो जड़ांवाला में, फैसलाबाद में जो ये हुआ है ना, इसके पीछे रॉ है, रॉ ने करवाया है। यानी मामला ख़त्म। जिनके चर्च जल गए, जिनके घर जल गए, जो तबाह हो गए, अब रॉ ने किया है। कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ रॉ पे आ जाती है। अभी ट्रेन का हादसा हुआ, रॉ ने करवाया। अरे भाई, अगर रॉ इतनी स्ट्रोंग है तो फिर आप रॉ के हवाले कर दो मुल्क भाई। देखो रॉ इंडिया को कहाँ लेके चला गया है, चांद पे पहुंच गए हैं, दुनिया में इज्जत हो रही है। आपके देश में साला कोई क्रिकेट खेलने नहीं आता, आपके देश में साला कोई किसी फटीचड़ मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं आता। वहाँ भारत में G20 की कॉन्फ्रेंस, समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें प्रेसिडेंट बाइडन, ऋषि सुनक, मैक्रोन, दुनिया जहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो फिर उनके हवाले कर दो भाई। ये आज़ादी हमने इसलिए ये आज़ादी हासिल की है, इसको आज़ादी कहते हो? टोपी ड्रामे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जो चीज़ होती है रॉ पे, तो फिर आप क्या कर रहे हो? जख मार रहे हो, आधे से ज़्यादा बजट खा रहे हो इस मुल्क का, अय्याशियाँ मार रहे हो और जो कुछ हो रहा है तो रॉ कर रहा है। अजीज़ दोस्तों, ये देखें, ये है चर्च। ये चर्च की दीवार पे, कराची के ब्रुक्स चर्च की दीवार पे लिखा है सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये ऐसे ही है जैसे भारत में किसी मस्जिद के ऊपर आप लिख दें जय श्री राम, तो राना अयूब चूड़ियाँ तोड़ती हुई आ जाएगी, हंगामा मच जाएगा, पूरी दुनिया में कहर उठेगा, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर कयामत आ जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान है।
और आपका आसिम मुनीर और कक्कड़ क्या कह रहा है कि हम माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल महफूज रखेंगे, ये महफूज रख रहे हैं। भाई साहब, इस मुल्क की बुनियाद में ही जिसने जहर घोला था, जिना, यही चीज़ आज हम देख रहे हैं। जिना कह रहा था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, इनका एक साथ रहना मुमकिन नहीं। 1942 में जिना ने ये कहा था। 1948 में पाकिस्तान बनने के बाद कह रहा है कि पाकिस्तान एक कौम है, यहाँ के हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान सब पाकिस्तानी हैं, मिलजुल के रहें। अबे अभी तो कह रहे थे तुम कि दो अलग अलग कौमें हैं, तो अब कैसे एक कौम हो गई? इसलिए कांग्रेस सरकार ने तुम्हारे जो ड्यूटी लगाई थी मुल्क बनाने की, वो मुल्क बना लिया, अब तुम्हारी एक हो गई कौम। जब आपकी इस कंट्री की बुनियाद ही इस पर लगेगी कि हम मुसलमान हैं, हम किसी और कौम के साथ नहीं रह सकते, तो फिर यही होगा ना भाई, फिर यही होगा कि आपके मुल्क में मुसलमान के साथ माइनॉरिटीज नहीं रह सकते। आपके मुल्क में सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाले महमूद गजनवी को जब हीरो माना जाएगा, तो फिर आज मंदिर हो, चर्च हो, उनको जलाने वाले को भी आप हीरो ही मानोगे ना भाई। आप फैसलाबाद में जाके देख लें, जिन लोगों ने चर्च जलाए हैं, जिन लोगों ने ब्लास्फेमी के नाम पे लोगों का कत्लेआम किया है, उनके सोसाइटी में इज्जत जाके देख लें। फैसलाबाद में जिस गली से गुजर जाते हैं लोग सर झुका के अदब बना के खड़े हो जाते हैं, झुक झुक के सलाम करते हैं उनसे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। अजीज दोस्तों, फैसलाबाद में खाली 11 केस ब्लास्फेमी के रिपोर्ट हुए हैं। 11 के 11 केस में 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 औरतें हैं। और 11 के 11 केस पुलिस ने चार्जशीट वगैरह तैयार कर ली है, जिसमें बाकायदा सबूत भी जमा कर दिए हैं 7 केसों में। आप मुझे ये बताएं कि कहाँ सो गए वो USCRA IRF होती है जो अमेरिका की, कहाँ मर गए वो सारे NGO, थिंक टैंक, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC। जो छोटे से छोटे किसी मुसलमान को सुई भी लग जाए इंडिया में तो चीखना शुरू कर देते हैं, वो कहाँ मर गए सब? 2 दिन खाली थोड़ा बहुत इसके ऊपर बोले, अब खामोश। कोई इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा, कोई कुछ नहीं किया जा रहा। अजीज दोस्तों, रॉ ने करवाया है ये, बस बयान आ गया, खत्म, अब मामला खत्म। सैकड़ों बाइबलें जलाई गई। कोई इनसे ये सवाल करे कि कुरान कहता है कि बाइबल भी अल्लाह की किताब है, बाइबल भी अल्लाह के एक नबी पैगंबर हजरत ईसा के ऊपर आई है, तो क्या बाइबल का जलाना ब्लास्फेमी नहीं है? मैंने आपको उसी दिन, जिस दिन ये चर्च वाले वाकयात हुए थे, मैंने आपको क्या कहा था कि एक को भी आज तक सज़ा नहीं हुई जिसने ये काम किए हैं। ये हीरोगिरी है इस्लाम में। बाइबल मतलब क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को, नॉन मुस्लिम्स को मारना, जलाना, इनकी इबादत गाहें तोड़ना, ये हीरोगिरी है। इस पे सज़ा नहीं मिलती, इसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अजीज दोस्तों, यहाँ यूरोप में एक कुरान जला, स्वीडन में। पूरे दुनिया के मुसलमान देशों ने प्रोटेस्ट किए, हंगामा मचाया, स्वीडन के एम्बेसडर्स को बुला के। बाइबलें इतनी जली 100 से ऊपर। आपने सुना किसी एक क्रिश्चियन देश ने प्रोटेस्ट किया हो? सीमा हैदर नामी एक औरत पाकिस्तान से इंडिया जाती है तो सिंध के हिंदुओं के ऊपर हमले कर दिए। आपने सुना यहाँ यूरोप में किसी मुसलमान पे हमला किया हो?
कि तुम्हारे देश में तो बाइबल जलाई गई है। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए। इसको हाथ ना लगाए, आपको मैं बताता हूँ किस तरह से काम करता है। आप बुलाओ मोबाइल, एंटी पुलिस नहीं होती तो फिर आप पुलिस से आपको वर्दी पहनने का तरीका नहीं पता, इसकी बेहोरबाजी कर रहे हैं। आवाम की खिदमत करने के लिए आप लोगों को यहाँ खड़ा किया है, नहीं खड़ा किया है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपनी औलादों को खिला खिला के नशे खराब कर रहे हो। तुम आपका बीएस जो है आपके वो आप जाहिर हो रहा है। आपको बहुत अच्छी जमीन है, बहुत अच्छी जमीन है, बहुत अच्छी। भाई कौन बता रहे बोला को हाथ नहीं लगा के अंदर इतना है ना, के अंदर इतना है ना, उतार के देखो, मेरी जान उतार के देखो। ये दांत डालने की जरूरत नहीं है। चलो चलो बस ठीक है, बोलो अजीज दोस्तों, लंबी वीडियो है और आम है। ये फौजी का बच्चा है, जनरल का बच्चा कोई किस तरह सड़क पे बदमाशियां कर रहा है। ये मुल्क बना ही फौजियों के लिए, अंग्रेजों ने बनाया ही फौजियों के लिए था। पाकिस्तान इंडिया का डिवीजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन हिंदू मुसलमान फौज का डिवीजन 15 अगस्त 1946 को हो गया था। एक साल पहले ही इनको फौज को अलग करके इधर भेज दिया गया था कि भाई साहब कब्जा कर लो। पहले ही जिन्ना, लियाकत अली खान, ये तो टट्टू थे। अंग्रेज ने इनसे जो काम लेना था ले लिया था, इसके बाद इनकी जरूरत नहीं थी। ये तो समझते थे कि ये यहाँ पे हीरो बनेंगे। सड़ के गल के मर गया एम्बुलेंस में, पेट्रोल खत्म हो गया। और एक ये लियाकत अली खान को फौजियों के बीच में रावलपिंडी में जलसा करता था, फौजियों के बीच में गोली मार दी। अजीज दोस्तों, ये देश ही फौजियों के लिए बना है और फौजियों का यह हाल है कि 6 मार दिए वजीरिस्तान में। ये तो ISPR कह रही है। अगर ISPR 6 बोल रही है तो 16 मरे हैं। वजीरिस्तान में 6 मार दिए और ये रोज़ की बुनियाद पर हो रहा है। अभी भी वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं बलूचिस्तान का इशू, मेरे पास बहुत मटेरियल है बलूचिस्तान के हवाले से, काफ़ी चीज़ें हैं, वो कल परसों में बनाऊंगा। ये वजीरिस्तान, आपको कल की वीडियो में मैंने बताया था कि पख्तून थक गया है। मुझे मेरे पख्तून दोस्तों का PTM वालों के मैसेजेस आए, बहुत नाराज़ हो रहे थे कि मैं मंजूर पश्तीन की बेइज्जती की है। मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, मैंने अपना एक खदशा बताया था कि एक लोग कह रहे हैं, कई लिखारी भी लिख रहे हैं कि वोट बैंक तोड़ने के लिए मंजूर पश्तीन को वापस, मतलब मंजूर पश्तीन जिंदा है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मतलब जलसे भी कर रहे थे, सब कुछ। मैं लैंग्वेज की बात कर रहा था कि अचानक इतनी हार्श लैंग्वेज कैसे हो गई। उस पर मुख्तलिफ लिखारी लिख रहे हैं, तो मैंने अपना एक खदशा जाहिर किया है। बाकी मुझे मंजूर पश्तीन पश्तूनों के राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहा है और स्ट्रांगली आवाज़ उठा रहा है। अजीज दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला को जिसने मारा था, उसकी प्लानिंग तो यूपी में हुई थी। हथियार पाकिस्तान से आए थे। खाने को पैसा नहीं सालों के पास, लेकिन हथियार और भारत में प्रॉक्सी वार्स और सब चीज़ें मुसलसल चलाई जा रही हैं। अजीज दोस्तों, वापस में कुछ महंगाई और जो चीज़ें हैं उस पे जाना चाहूँगा, और उस पे जाने के लिए मेरे पास सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँगा ये अफ़गानिस्तान के प्रोविंस खोस्त से एक साहब का ईमेल आया है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, आपका हर प्रोग्राम में बहुत प्यार से देखता हूँ। आप बहुत अच्छे से पाकिस्तान और दुनिया से हमें आगाह करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं।
ये अफ़गानिस्तान से लिखा है। हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है, आपको रब लंबी उम्र दे। आरिफ भाई, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन उस हालत पे आ गई है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान एम्बेसी का 22 मिलियन अफ़गानी करेंसी का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिक बिल नहीं भर पा रहा एम्बेसी। कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान सरकार ने एम्बेसी की बिजली वार्निंग के लिए काट दी गई थी। अभी तक 22 मिलियन अफ़गानी का बिल नहीं भर रहे। 22 मिलियन मतलब 2 करोड़ 20 लाख अफ़गानी, और अफ़गानी पाकिस्तानी रुपये से बड़ा है। अफ़गानिस्तान की करेंसी अफ़गानी कहलाती है। तो अजीज़ दोस्तों, ये इनकी इकोनॉमिक की हालत है, और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से PIA 11 एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए गए, क्योंकि चलाने के लिए पैसा ही नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे आप हर एयरलाइन को किराया, टैक्सिंग, जो प्लेन की खड़े करने की जगह, लैंडिंग, उसके टेक ऑफ, इन सब के चार्जेस होते हैं। तो कई एयरपोर्टों पे डिफ़ॉल्ट हो चुकी है PIA। ये कह रहे हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। डिफ़ॉल्ट और क्या होता है? डिफ़ॉल्ट और अनार्की ये होती है कि ये आदमी रेडी चला रहा है, इसको भी डाकुओं ने लूट लिया। अब आप बताएं, इस मुल्क में कौन महफूज है? मतलब डकैती या डाकू कहाँ जाते हैं? मनी चेंजर पे जाएंगे, बैंक में डकैती मारेंगे, ज्वेलर की दुकान पे जाएंगे, बहुत हुआ तो किसी स्टोर के कैशियर को लूटेंगे। कुछ ऐसा, एक बेचारा रेडी को धक्का दे रहा है, उसको बंदूक दिखा के उससे लूटमार कर रहे हैं। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? अजीज़ दोस्तों, ये वज़ीराबाद की मस्जिद है और ये पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है। वज़ीराबाद की मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि बिजली के बिल, इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरो, अब हम इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरेंगे। पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक के बिल की मतलब हद से ज़्यादा हालत ख़राब है। इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं और लोगों के पास पैसे नहीं है। अजीज़ दोस्तों, मस्जिद के इमाम को ये पर्ची दी गई है कि दुआ करें कि महंगाई कम से कम हो जाए। बहुत परेशान हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। देखें, मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मेरा बचपन गुजरा है। बड़ा दुख होता है यार, क्या हालत कर दी। हालांकि ये कौम भी ऐसी है, मतलब इससे ज़्यादा मरी हुई कौम आपने देखी है क्या? इनको नहीं पता कि कौन कहाँ से मामला ख़राब हुआ है। कोई आप इनका प्रोटेस्ट देख रहे हैं? कहीं कहीं प्रोटेस्ट क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक वाले का, बेचारे का जो मीटर रीडर आएगा उसको पकड़ कर मारेंगे। उस बेचारे का, गरीब का क्या कसूर है? आपको नहीं पता कि रूल कौन कर रहा है आपके ऊपर? आपने किसी की हिम्मत है कि आर्मी के ऑफिस पे जाके प्रोटेस्ट करें? क्योंकि आपका एक्चुअल रूलर आर्मी है, और इस वक्त तो खुल के आए हुए हैं आर्मी वाले। इस वक्त तो आसिम, वो कमर बाजवा का जो तजर्बा इमरान खान वाला फेल हुआ है, इसके बाद तो ये अब रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है। इन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि तुम्हारे हम केस ख़त्म करवा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर करप्शन के केस ख़त्म करा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, बदले में ये करके दो। उसने धड़ाधड़ बिल पास करके सारा पूरी आर्मी के हाथ में पावर दे दी। अब यह है कि इतनी पावर कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसको कि इलेक्शन कराना होता है, कि आप मुझसे मिलने आए और मुझे आके इलेक्शन की तारीख दें कि आप कौन सी डेट को इलेक्शन करा रहे हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पाकिस्तान का हाईएस्ट पोजीशन पे जो बैठा है प्रेसिडेंट, उसको जवाब में लिखता है कि मैं आपसे मिलने नहीं आ रहा, और इलेक्शन की तारीख देने का राइट अब मेरे पास है, क्योंकि पार्लियामेंट से बिल पास हो चुका है। अब आपके पास नहीं है राइट, इलेक्शन की तारीख देने का राइट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, और मैं देखूंगा जब देनी होगी तो दूंगा, और मैं आपसे मिलने नहीं आ रहा। इसने प्रेसिडेंट को मना कर दिया। इतने पार्लियामेंट से इन्होंने ये चीज़ें करवा ली हैं कि इलेक्शन कमिश्नर, केयरटेकर सेटअप, दोनों को इनको हाथ में पावर्स दे दी ताकि आर्मी इनके ज़रिए
डेमोक्रेसी के ड्रामे के ज़रिए कि हाँ भाई डेमोक्रेसी है, देखो हम कुछ नहीं कर रहे, इनके ज़रिए ये सारे काम कराएगी। ये है पाकिस्तान। अजीज़ दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया है साइफर केस में। इमरान खान के और पीटीआई के हवाले से मेरे पास काफ़ी मटेरियल है, तो मैं डिटेल में उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो शाह महमूद कुरैशी मुल्तान पाकिस्तान में दरगाह का मुतवल्ली है, और अक्सर पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। शाह महमूद कुरैशी और उसके बड़े भाई का झगड़ा होता है दरगाह की गद्दी के ऊपर, क्योंकि लाखों का गल्ला है। आपको पता है इंडिया में भी दरगाहों का लाखों का गल्ला होता है, रोज का लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का काम है ये, और फिर पूरे इलाके के बादशाह थे आपके पास। तो आए दिन हम झगड़े देखते हैं। अभी ये मेरे पास वीडियो आई है कि शाह महमूद कुरैशी तो जेल में, तब उसका बेटा उसकी जगह गद्दी पे बैठने गया तो शाह महमूद कुरैशी का बड़ा भाई आ गया, उसने एक हंगामा खड़ा किया। शाह महमूद कुरैशी का बेटा सर झुकाए खड़ा अपने ताया अब्बू की बात सुनता रहा, उसने तो गालियां भी दी। वो अब वीडियो कितनी मैं आपके सामने चलाऊं। तो ये पाकिस्तान है। अजीज दोस्तों, ऐसे पाकिस्तानी कुछ भारत में भी हैं। ये लालू का बेटा लल्लू, जरा सुनिए। तो चंद्रयान तो मौसम का और ऊपर में अंतरिक्ष का जितना प्लैनेट्स है सबका वो पता लगाता कि कहाँ क्या है। अच्छा, तो वैज्ञानिक लोग जो इसमें है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, तेज प्रताप रिसर्च करते हैं। राजनीति के मजे देखिए कि ये मिनिस्टर है बिहार में, ये मिनिस्टर है, हाईएस्ट क्वालिफाइड CSS होता है, क्या एग्जाम होते हैं आपके यहाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी के, हाईएस्ट क्वालिफाइड, इसके आगे अदब बना के खड़े होते हैं। ऐसे पाकिस्तानी आपको भारत में भी बहुत मिलेंगे। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।